नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती। सबसे पहले डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को विकास की पटरी पर ले आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विचार कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार जमुई में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान पर कर रही है विचार। और बिहार संग्रहालय में आज से चित्रकार पद्म भूषण जतिन दास और अतुल जौहरी की लगाई जाएगी चित्र प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी दौरे पर है। त्रिपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी के नांदी में किया जाएगा। नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे, और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट। आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे, जिसके बाद वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं।
India's regulators are very, very experienced, and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter, and they are on their toes, as always, not just now. So I would leave it there, because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. वित्त मंत्री ने कहा कि G20 देशों के साथ चर्चा जारी है। क्रिप्टो करेंसी में तकनीक की भूमिका अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्ले ज्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे, जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान कल भागलपुर और जमुई में विकास कार्यों का जायजा लिया। जमुई के मरकट्टा में डॉक्टर अंबेडकर मॉडर्न पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमुई में सिंचाई और पेयजल की समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। सर, विकल्प के बारे में दिखाएंगे सर। हमारा मकसद यही है कि जिलों में जाकर के हम स्थिति को देखें, काम अच्छा हो रहा है, क्या काम की और जरूरत है, तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता है और लोगों की बात को भी सुनते हैं। वो भी स्थानीय स्तर पर या किसी भी स्तर से उनकी कोई समस्या भी जानते हैं, यहाँ पर विस्तृत रूप से समीक्षा भी करते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिंचाई का पेयजल का थोड़ा है, तो आज हम पूरा डिटेल बातचीत किए, तो यहाँ भी कैसे इसको समाधान किया जाए। आज इसके लिए 4 विभाग के लोगों को हमने और बात करके। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आम बजट जन कल्याणकारी है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा बजट पर आयोजित परिचर्चा में श्री प्रसाद ने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। पूंजी निवेश होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी तो टैक्स देंगे आपको। ये तो बहुत रिश्ता, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो मैं टैक्स पर आऊंगा तो आपको उसकी चर्चा करके बताऊंगा। तो हम इसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें राज्य सरकार को लीड करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज की बात थी। अमित शाह जी आए थे पूर्णिया की मीटिंग में, उन्होंने आइटम बता दिया कि 1,45,000 करोड़ भेज दिया गया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बार का बजट 2047 को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। ये बजट देश में आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगी। केवल अपने जो चीज है उसी को देख पाते हैं। ये चुनावी बजट नहीं, बल्कि बजट 2047 में जो विकसित भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी नींव रखने वाला ये बजट है। अगर आप जब मकान बनाते हैं तो केवल एक ही तल्ला का नींव नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई मैं आज एक तल्ला बनाने की 2047 का जो
100 साल जब आजादी के पूरे होंगे, उस लक्ष्य में उस समय तक देश विकसित भारत बन सके, उसकी नींव रखने वाला ये बजट है। राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने पश्चिम चंपारण जिले के स्टार्टअप जोन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक और कामगार से उद्यमी बने लोगों से बातचीत की और नवीन टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की जानकारी हासिल की। पटना के बिहार संग्रहालय में आज से चित्रकार पद्म भूषण जतीन दास और अतुल जौहरी की चित्र प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये जानकारी संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने दी। पद्म भूषण जतीन दास ने बताया कि सभी जिलों में इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित होने से लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बिहार संग्रहालय में कल शाम 5 बजे देश के 2 प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री जतीन दास जी का और श्री अतुल जौहरी जी का एग्जीबिशन लगेगा और ये एग्जीबिशन लगभग 1 माह का होगा। तो लोग इसका आनंद लेने के लिए कल ही आ सकते हैं और पूरा 1 महीना रहेगा। जो किसी कारण से कल नहीं आ पाए वो बाद में आए। इस अवसर पर हम लोग कुछ गतिविधि भी करेंगे जिसमें कलाकार आर्ट के स्टूडेंट से बात करेंगे, कला प्रेमी लोगों से बात करेंगे और फिर उनके बारे में, उनकी कला के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। ये कलात्मक बोध के बारे में कि कवितात्मक बोध, संगीतात्मक बोध के बारे में चर्चा करूं, किसी को इंटरेस्ट नहीं। सबको अभी पैसा और नाम में इंटरेस्ट है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 24,000 से अधिक हो गई है। भारत कर रहा है हर संभव मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कुपोषण दूर करने की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। कर्नाटक के पुत्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैम्पको के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। पटना में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया और मरीजों को चश्मा दिया गया। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित 4 लेन NH 31 पर हुई लूटमार के मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया गया। जमायते इस्लामी हिंद बिहार के एक शिष्टमंडल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। नागपुर टेस्ट में भारत ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 132 रनों से हरा दिया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को विकास की पटरी पर ले आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विचार कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा सरकार जमुई में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान पर कर रही है विचार। और बिहार संग्रहालय में आज से चित्रकार पद्म भूषण जतिन दास और अतुल जौहरी की लगाई जाएगी चित्र प्रदर्शनी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये हिंदी बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।